ओम सनातनी शांति। आप सभी शक्ति स्वरूप वरदानी मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का दिन जो है राखी का पर्व है। हमारे भारत देश में सनातन परंपरा में अनेक त्योहार हर वर्ष मनाए जाते हैं और वो कहीं न कहीं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम अर्थात मिलन और अनन्य बच्चे उत्तम उत्तमी बच्चों का नंबरवार मिलन का घटना है। वो जुड़ा हुआ है मिलने का और बिछड़ने का। तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का उसके जीवन से जुड़ा हुआ, उसके जन्म से जुड़ा हुआ, उसके जीवन से जुड़ा हुआ, उसके हर कदमों से जुड़ा हुआ, उसके हर संकल्प से, वाणी से, कर्मणा से जुड़ा हुआ है, जो इतिहास के पन्नों में कुछ पंक्तियां, कुछ दोहा, कुछ ऋचाएं कैद हैं। स्मृति करने के लिए मजबूर हैं, दोहराने के लिए सभी लोग, भले इतिहास में उपहास ही क्यों ना हो रहा हो। ग्लानि ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उसको गायन सो करते हैं कि हम गा रहे हैं अपने तन के द्वारा। कीर्तन कीर्तन कर्म नहीं किए। जब कर्म करने का समय था, सहयोग देने का समय था, तो तन तन के बैठे रहे, सभी दूरी बना बना के बैठे रहे, शोर मचाते रहे। और जब वो समय चला जाता है, चली जाती है, अर्थात मातृत्व शक्ति, परमात्मा शक्ति, परम पिता की शक्ति चली जानी माने गुप्त हो जाना, वो पाठ समाप्त हो जाना, तब सभी गायन करना शुरू करते हैं। किसका? कि कैसे आया न, कैसे आए थे, कैसे गए थे, क्या क्या किए थे। अब आओ 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 आओ, एक सजा बन जाती है। इस दुनिया में कैद हो जाते हैं वो सभी, उन धारणाओं में कैद हो जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते और युक्ति लगाते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। चुक्ति नहीं करना चाहते, चालाकी उस समय भी चलता है। तो ये जो आज राखी का पर्व, शक्ति हमेशा बाप दादा का जो होमवर्क मिला, उसमें अनेक इशारे अनेक त्योहार पर दिए गए। अभी जल्दी अपना नाग पंचमी भी जल्दी आया था, त्योहारों भी, तो उस पर भी कुछ प्रकाश डालने का वो नहीं होता है, लेकिन आज ऐसे लगा कि हाँ, इस पर 2 मिनट तो कम से कम आना चाहिए। तो ये राखी का पर्व है, त्योहार। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक दूसरे के व्यवहार से सभी उस त्योहार का सम्मान करते हैं, तो उसमें वैसा व्यवहार करते हैं तभी तो अच्छा लगता है ना। तो हमेशा एक दो की रक्षा करने के लिए हम बंधन में बंधते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखते होंगे, अनेक बार उदाहरण दिया गया है पिक्चरों में कि जो हीरो हीरोइन का संबंध होता है, मिलन होता है, जो प्रेम होता है, तो उस प्रेम में इतनी शक्ति आती है। हालांकि विलेन की जो पार्टी होती है, एंटी पार्टी, विपक्ष पार्टी, वो अंत तक, पिक्चर के आदि मध्य अंत तक यही उनका पूरा फोर्स रहता है, कोशिश रहता है कि वो दोनों मिलने ना पाए, क्योंकि उन दोनों के मिलने के बाद खेल समाप्त हो जाता है। आप सभी देखते होंगे, थोड़ा संघर्ष होता है, तुरंत खत्म नहीं होता,
लेकिन पूर्ण रूप से मिलने के बाद उनको सेवा करना होता है। सेवा के बाद उन्हीं दोनों के द्वारा आदि भी होता है, मध्य में भी तो विलय नहीं आता है, और अंत में उन्हीं के द्वारा समाप्ति होती है। जिसने आदि किया उसने अंत किया, और जिसने अंत किया उसने समझो सब कुछ किया है। अंत के समय में भी अगर हम सहयोगी बनते हैं तो उसको बोलते हैं अंत के समय में जिसकी जैसी मति रही, अगर मति सही हो जाती है तो जैसी मति होती है वैसे ही गति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अंत के समय में कहते हैं भगवान भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, अभी मरने का समय आ गया, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लो। देखते हैं ना चालाकी को, तो उसमें एक ऐसे दुआ है, अंत राम मुख आवत नाही। जब पूरी जिंदगी प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं रही तो अंत में क्या आएगा? राम का नाम। और राम का नाम सिर्फ लेने से कोई राम के राज्य में थोड़े ही चला जाता है। तो ऐसे ही एक दूसरे का रक्षा करने के लिए हम बंधन में बंधते हैं, सहयोग करने के लिए। वहां शक्ति की वहां क्या होती है, सभी शक्तियां सहयोगी बन जाती हैं, सहयोग करती हैं, क्योंकि वो पवित्र मिलन, उसमें बताए ना कि प्रेम क्या मांगता है? कुर्बानी, समर्पण, त्याग, तपस्या। वहां मांगना नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ देना देना है। प्रेमी के प्रति जो प्रेमिका होती है हमेशा त्याग की भावना रहती है, लेने की भावना नहीं रहती। और प्रेमी का ही ऐसे होता है, प्रेमी का भी उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हर तरह से वो सहयोगी करता है। अपने को भले मिट जाएगा, माने एक दूसरे के प्रति दोनों का समर्पण भाव रहता है, वहां स्वार्थ नहीं होता। जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब मैथ से ऊपर रहते हैं सब, या तो सबसे नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेचने वाले, जो बीच वाले बेचने बाचने वाले, उनको पकड़ना होता है। उनको बच्चे बने तो साइड में आ गए। तो एक दूसरे का सुरक्षा करने के लिए हम बंधन में बातें, रक्षा जिसको बोलते हैं। उस संबंध कौन सा दिखाया? भाई और बहन का। तो एक संबंध माता पिता का, भाई बहन का भी है। तो राखी का जो बंधन है, जो राख हुआ, खाक हुआ और राख, जिसके लिए शक्ति बोली कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई। तो जब भी कोटों की बात आएगी तो आप सभी को पता ही है, कोटो कोटि कोटि की बात आ गई वहां, माना वहां इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख अरब, एकदम पूरा विश्व लेवल की यूनिवर्सल बात आ रही है। सर्वशक्तिवान सर्वशक्ति की बात आ जा रही है वहां पे, कोटों में कोई। अभी तक की बात बुद्धि में किसी मना नहीं बैठ पा रही थी, किसी के नहीं कहेंगे, किसी के तो बैठी, तब तो यहाँ तक हम सभी समझ पा रहे हैं, समझ पाए। तो राख और खाक, जो राखी बंधन, जो राखी है, राखी तो देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि राख तो बने नहीं, तो राख को लगा लेते हैं टीका, ताकि हमारे अंदर भी कुछ अंश आ जाए, या सिंदूर का टीका, उसका टीका, कुछ न कुछ का टीका लगे, या मिट्टी का टीका, कुछ भी टीका लगा लेंगे ताकि हम भी टिक सके। टोकना बंद करके टिके। टिकना माने क्या होता है? यात्रा बंद कर दीजिए, जहां है वहीं रुक जाना, स्टॉप कर दो। और केवल रुको ही नहीं, मुख भी बोलना भी बंद कर दीजिए, दृष्टि वृत्ति कृत्य सब चलाना बंद कर दीजिए। मन सा वाचा तब शोभा देता है। नहीं, कुछ न कुछ जब चलता रहता है तो ये रियलिटी में नहीं आता है, क्योंकि ये रॉयल्टी नहीं होती है। आप स्टॉप करते हुए मिलिट्री वालों को देखते होंगे ना, जब बंद करते हैं तो एक खुजली भी नहीं कर सकते उस सर का। कहीं इधर उधर रंग में खुजली होती है, देखते हैं ना, उंगली हाथ या दृष्टि इधर उधर चल जाती है ना, हम देख लेते हैं ना, या सुन लेते हैं, या कुछ इशारा कर देते हैं, वो भी नहीं करना होता है। ऐसा जब उनका कमांडर जब कमांड करता है, इशारा करता है, तो कैसे सैनिक लोग अपने हाथ को और पैर को एक झटके से यूं दे के सलामी भरते हैं। देखते होंगे ना आप सभी, हम उसमें आता है। तो वो जो भाई बहन का संबंध है, तो बहन भाई का रक्षा करने के लिए एक
रक्षा माना, रक्षा के साथ साथ सुरक्षा माना। इन दुनियावी तूफान में और जो हलचल चल रही है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इसको अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, सब कुछ का एकदम चरम सीमा पर है। 5 विकृतियां, 10, जितना भी उसका लिस्ट बना लीजिए आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कहते हैं पूरा परिवार है। ऐसे ही दैवी गुण, दैवी शक्तियों का भी पूरा परिवार है, प्रवृत्ति उनका चलता है धीरे धीरे, है ना। तो वो जो राखी के बंधन में आप देख, धागा, वो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 सूत्र का धागा, एक जनेऊ का भी प्रतीक है और इसका भी, राखी का भी प्रतीक है। ये 3 सूत्र का, ये तीनों को हम निभाएंगे, कर्मणा तक भी हम निभाएंगे। ऐसा नहीं केवल सूत्र और उसका नेक चार के तरफ जाकर के आज कितना एक मार्केट जैसे बन गया, जैसे होली का, दिवाली का, सभी त्योहार का जैसे एक क्या बना लिया है सभी लोगों ने। उससे मन आध्यात्मिक रहस्य उसका क्या है, आध्यात्मिक दुनिया में उस पर्व का यथार्थ अर्थ क्या है, जो लोग अर्थार्था की समझाते हैं वहां पर, ना जाने इस पर कितना एक्सप्लेन देंगे दुनिया वाले। लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से दुनिया में रहने वाले, तो उस 2 के द्वारा जो दुनिया बनाई गई, जो स्थापना हुई, पालना दी गई, 2, 10 और 10 जो सहयोगी बने, उसी प्रवृत्ति की, पवित्र प्रवृत्ति का ये यादगार है, जो पूरी दुनिया में एक समय में मना। वो यादगार इतना जब तमो प्रधानता में चला जाता है ना, तो वो कारागार बन जाता है, कार्य नहीं करते लोग, और वो समझते हैं कारगर नहीं होता है, कारागार बन जाता है। बंधक, कारागार जानते हैं ना, जेल, उसमें बंधक बन जाते हैं। उनको खुद ही नहीं पता होता कि हम बंधन में हैं। उसी में सुख ढूंढेंगे, संबंधों को सुधारने की कोशिश, संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश, नौकरी चाकरी, खूब ना नौकर करके भी अपना उसी में लगे रहेंगे। बस उसी को क्या मानते हैं, सभ्यता, शिष्टाचार, एकदम बढ़िया मेंटेन करके, अपना टाई वाई ठीक करके, अपना सज धज करके। आजकल देख ही रहे हैं आप सभी क्या हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है, और कल तो काल के गाल में ही जाने वाले हैं सभी, जो हाल है इन सबों का। तो हम रक्षा और सुरक्षा के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, 3 सूत्र का धागा जो बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं रक्षा के लिए भी, और ये रक्षा बांधते हैं सुरक्षा, हम रक्षा करेंगे। तो शक्ति का हमेशा आप देखते होंगे, ऐसे तो भाई के लिए वो जानती है बहन की हमारी रक्षा करना, आप सुरक्षा के लिए ऐसा मनो करते हैं एक दूसरे का। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि बहनों को बांधते हुए मन जो शक्ति है, परमात्मा शक्ति, वो बांध करके, क्योंकि शक्ति, नारी शक्ति से ही सभी शक्ति मांगते हैं। भाई भी अगर कहीं विजय के लिए जाते हैं, लोग युद्ध में जाते हैं, तो शक्ति से क्या मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, और वही तिलक लगाते हैं। युद्ध में जब जाते हैं तो कौन तिलक लगाएंगे, माताएं, कन्याओं को कहिए, जो भी है शक्ति, आदि शक्ति ही के द्वारा जब विजयी भव का तिलक लगाया जाता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो वरदान दी जानकी माता, अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता असवर्धिनी जानकी माता से उनको वरदान मिला हुआ था, तभी उड़ान भर पाए थे 7 समुद्र पार। मना जो 7 क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के जैसे है, ऐसे समझिए उसको क्या बोलते हैं, कुंडलनी शक्ति। एक समुद्र का एक घाट दिखाते हैं ना अपने चक्र में, अपने शरीर का, जब शरीर के अंदर जो चक्र, लाइट का चक्र बना बना के नहीं दिखाते हैं लोग, एक चक्र। तो ऐसे समझिए एक जो संगठन बने हुए हैं इसको लेकर के, या बाहरी दुनिया का जो भी कुछ सिस्टम बनाया हुआ है सभी लोगों ने, तो एक चक्र है, समुद्र के जैसे है। इससे पार करना, एक संगठनों को देखिए ना, कितने पावरफुल, करोड़ों संख्या। अपने बीके को ले लीजिए, पीबीके को ले लीजिए, अन्य संगठन भी और भी है। विष्णु पार्टियों में तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान को लेके जो लोग उभरे, तो इससे ऊपर उठना, इससे ऊपर उठ करके उस शक्ति का पता लगा लेना, सत्य शक्ति बोध कर लेना, ये बहुत। हनुमान जी के द्वारा पता भी लगाया गया, तो अहंकार आया क्या, वो सेवक बन के रहे ना,
अपने को भगवान के आगे भगवान सिद्ध नहीं किया उन्होंने, लेकिन भगवान तो अपने को क्या दिखा रहे थे? निर्बल वनवासी। कैसा उनका मन शक्ति, परमात्मा शक्ति उस स्वरूप को कैसा दिखा रहे थे कि तुमसे बलवान हनुमान जी। लेकिन उनका कैसा सेवक भाव था ना, अपने शक्ति को हमेशा कैसे उनके सामने पेश करते थे, बाल रूप के जैसे, मैं सेवादारी। कैसे एक दूसरे के सामने हम सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, छोटा रूप धारण करके। तो जितना हम छोटा रूप धारण करते हैं उतना हम सभी को संभालने के निमित्त बन सकते हैं, सहयोग के निमित्त बन सकते हैं। हम छूटेंगे नहीं, और बड़ा रूप धारण करेंगे तो छूटना तय है, टूटना तय, रूठना तय, छूटना तय। और जितना छोटा रूप धारण करते हैं उतना ही हम कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। तो जो राख 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 जो बनी, राखी बांधी थी एक दूसरे को, राखी। और कौन? बाप दादा बंधवाए थे कि तुम सभी आपस में भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता से बांधा गया था। वो रिश्ता नहीं, वो रिश्तेदार नहीं जो रिश्ते में दरार डालते हैं, जिनके द्वारा आजकल के जो भी रिश्तेदार हैं वो रिश्ते में दरार डालते हैं। दरार डालते हैं, दरार जानते हैं उसको? क्रैक, क्रैक होता है दीवार में, जो क्रैक होता है उसको लोग भाषा में हम लोगों की तरफ दरार बोलते हैं। दरार पड़ गया, या धरती में दरार पड़ता है तो दरार फट जाती है तो उसको दरार बोलते हैं। तो आजकल का सभी रिश्ता रिस रहा है, रीस कर रहे हैं सब एक दूसरे से, और दरार पड़ा हुआ है। तो वो राखी का पर्व जो राख हुई, और आप देखते होंगे वही खाकी वर्दी जो खाक हुआ। खाक कौन हुआ? पिता। तो वो खाकी वर्दी क्या होती है? ड्रेस। जो खाक और राख का वर्दी आप सिपाही को देखते होंगे ना, पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी इस तरह के जो सेवाधारी होते हैं बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में, उनको खाकी वर्दी दी जाती है। वर्दी माना जो खाक हुआ होता है, खाकी माना वो सुरक्षा के लिए होते हैं। उनकी वर्दी ही और डिपार्टमेंट से अलग होता है, अलग ही होता है उनका। जो सबके सुरक्षा के लिए होते हैं, सहयोग के लिए होते हैं, सबके हित के लिए होते हैं, न्याय दिलाने के लिए होते हैं। जो लोग अन्याय करते हैं उनको सजा दिलाते हैं। ऐसे ही उनकी सेवा होती है ना उस डिपार्टमेंट की। उस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, एक अलग ही होता है ना। इन दुनियावी सभी तरह के रीति कुरीतियों से ऊपर उठ करके हर विषय पर ट्रेनिंग दी जाती है। पता है आपको, एक रेलवे विभाग के अधिकारी थे, उनका पीवीके का कोर्स मेरे द्वारा हुआ था, और वो ऐसे ऐसे बताए थे, बोले कि आप हमारी माँ हैं, तो आपको हम बता रहे इस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है, जो बाहर हम नहीं बता सकते, अपने परिवार को हम नहीं बता सकते। क्योंकि कल पिताजी क्लास करा रहे थे तो बोले वो लोग फार्म भरे हुए होते हैं, जो देश दुनिया के सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर पर लड़ते हैं ना, जो युद्ध के मैदान में रहते हैं ना सुरक्षा के लिए, खाकी वर्दी वाले, वो भरे हुए थे, फार्म भरे हुए होते हैं। दुनिया के जो कर्मचारी अधिकारी की तरह से उनका अलग ही होता है, लेकिन उनका जो होता है ना समर्पण देश के प्रति, वो बहुत अंदर से बहुत कठोर बनना पड़ता है उनको, मिलिट्री वालों को। ऐसे नहीं होता है जैसे और लोग बोल जाते हैं कर देते हैं। वो फार्म भरे हुए तो उसी अनुसार उनको वो बंधे हुए हैं, और सब जो चाहे वो ऐसे जैसे आजकल के लोग बोल दे रहे हैं, जो भी है खैर। तो वर्दी में एक तो हमारा हो गया वर्दी, जो उसको सुरक्षा कवच कर लीजिए, ड्रेस कर लीजिए, यूनिफॉर्म कर लीजिए, या जो भी है उनको अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, बैज दिया जाता है, उनके पास सब इससे सजे सजाए होते हैं। तो जो खाक बना वो खाकी वर्दी दिया, जो बोलते हैं कि जो कल्प वृक्ष का जो कौन है मिलिट्री के जो कमांडर, उसको कमांड करने वाला, तो बहुत सारे उस पर क्लास चले हुए हैं,
उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो आज का क्लास जो है कम हो जाएगा। वैसे भी समय थोड़ा कम है, समय से पहले ही आज के क्लास को भी विराम देंगे। तो आज नहीं होगा तो आज का क्लास कल होगा, या तो इसका क्लास हम दे देंगे, शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। आज इसी पर प्रकाश डालते हैं, राखी के त्योहार पे, और एक छोटा सा कविता दे देंगे आप सभी को, ठीक है? जो हम संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प से जुड़ा हुआ है। तो ये खाकी वर्दी वाले जो वाणी में आया था कि पिता क्या बना खाक, खाक माना उसका राख भी नहीं पा सकते, ऐसी उसकी स्टेज। और राख होती है माँ, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और आगे तभी वो अच्छे वृक्ष का निर्माण कर पाता है, जिसके लिए बार बार उदाहरण आया है कि जब तक आपके अंदर निर्माण की स्थिति नहीं बनेगी, निर्माणता की, अर्थात हमें मान नहीं चाहिए, ये इतनी सूक्ष्म भूख होती है जो ये जागृत हो ही जाए, उसको शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में परिवर्तन करने के लिए बार बार प्रकाश डाला गया है। जब तक निर्माणता की इच्छा हमारे अंदर रहती है, मन हमें मान चाहिए, ये इच्छा खत्म नहीं होती है। निर्माणता की इच्छा है कि हमें मान नहीं चाहिए, नो मान, निर्माण माने नो मान, तभी हम निर्माण के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। निर्माण के कार्य में निर्माणता, निर्मल वाणी जिसमें मल ना हो। तो ये हो गया, वही उसी के द्वारा वो वर्दी मिलती है। तो उसके द्वारा फिर जो नीचे विभाग के लोग होते हैं उनको वर्दी दी जाती है। खाकी वर्दी किसको दी गई? जो राख हुई, खाक और राख, तो उसके द्वारा सभी को वो दिया जाता है, वही पहन सकते हैं उसको, वही सेवा कर सकते हैं। सबको नहीं मिलता, बताए नहीं, स्कूल से जो निकलने के बाद सब नहीं होते, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, सभी वहां पर नहीं जाते। गिने चुने लोग, गिने हुए लोग, उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग को ही चुना जाता है, और ये चुना समय की शक्ति का होता है। बताए, उसके सिलेक्शन में कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। हमेशा सम्मान करना चाहिए, किसी भी तरह का रिजल्ट हो, फिर वहां भी आप सतर्क हो जाइए। कितने लोग जिद्दी होते हैं, बोलते हैं जब आपने वो किया था तो मैं क्यों खड़ा हूं, मैं तो कर ही रहा था पहले, लेकिन आपने फैसला क्यों लिया। ऐसे भी वकालत करते हैं ना, ये कील ठोकते हैं बार बार। वक वक करने वाले वकील आजकल के होते हैं, देखते हैं ना, वो कील ठोक देते हैं। क्यों? क्योंकि किला तो गाड़ नहीं पाते। किला जानते हैं, बड़ा किला होता है ना, विजय का झंडा का जो डंडा गाड़ते हैं, लाल किला में उदाहरण देते हैं, दिल्ली राजधानी में है वो, तो कील गाड़ते हैं। खैर, तो राख और खाक एक दूसरे का संकल्प लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, ये उदाहरण रक्षाबंधन का हो गया। एक दूसरे का रक्षा करने के लिए हम बंधन में बंधते हैं, है ना। और इस पर और भी विस्तार हो जाएगा तो ज्यादा समय चला जाएगा। अब हम सभी कौन है? सृजन के समय, इस समय जो सृजन चल रहा है, इसके हम सैनिक हैं, जिसको सिपाही। तो सिपाही सैनिकों का सिपाही, सैनिक है, हम सिपाही। एक क्लास में आ चुका है बहुत पहले, 1108 में शायद ये आया हुआ है, क्योंकि नीचे नोट है। बहुत 20 बातें हैं अपने जो पुरुषार्थी जीवन में, परमार्थी जीवन में हम सभी के जो मार्ग है, इसमें बहुत सटीक बैठता है। मना जैसे पिक्चर होता है ना, पिक्चर में क्या होता है कि जो गीत लिखता है ना, तो लिखता कोई और है, गाता कोई और है, नाचता कोई और है। जैसे कहते हैं संगीतकार
और लिखने वाले का नाम ऐसे बोलते हैं, संगीतकार ये वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता मंगेशकर इसकी आवाज में, तो ऐसे नहीं बताते हैं आवाज उनका, और नृत्य कोई और कर रही होती है हीरोइन, लेकिन जीवन किसके जीवन से जुड़ा हुआ है वो कोई और होता है। समझ में आए? लिखता कोई और है, गाता कोई और है, नाचता कोई और है, और जीवन से किसी और के जुड़ा हुआ होता है। जैसे कोई फंक्शन होता है तो आप देखते होंगे राजा रानी आराम से सीट पे बैठे हुए होते हैं, दास दासी से कैसे सेवा में बिजी होते हैं, और बाहर के लोग जो है वो नाचते गाते हैं, और वो लोग घर के जो अनन्य होते हैं राजा रानी वो मोहरे लुटाते हैं। देखते हैं ना, लूटने वाला कोई और होता है ना, जिसको शक्ति बोली तुम दाता के बच्चे हो, देने वाले हो, और ये सब प्रजावर की आत्माएं लेती हैं, लेने वाले हैं, इच्छुक हैं, इनकी इच्छा को तुमको पूर्ति करना है, इच्छा पूर्ति। ये क्या करें? अच्छा बनने की इच्छा बहुत होती है लेकिन बन नहीं पाते, इनकी इच्छा पूर्ति होती नहीं है, इच्छुक रह जाते हैं, इच्छा का भीख मांगते हैं, भिक्षुक हैं इच्छुक, और तुम्हें देना है। तो तुम भी जब इच्छा रखे रहोगे, मांगते रहोगे, तो फिर देगा कौन, किसको देगा? फिर दाता इसमें कौन है पता नहीं चल रहा है। तो एक मातृत्व शक्ति को शक्ति निकाल के लाती है माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। तो सृजन सैनिकों की शपथ, न सिद्धांत की सिर्फ देंगे दुहाई, शपथ ले रहे हैं सृजन की सिपाही। न सिद्धांत का, सब लोग सिद्धांत बताते हैं ना, दुहाई देते हैं सिद्धांत का, बार बार उदाहरण देंगे, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देंगे। न सिद्धांत की सिर्फ देंगे दुहाई, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। शपथ यह है कि सिद्धांत को अब जिएंगे। कहते हमारा ये सिद्धांत था, अंत में जब सिद्धि को उनकी प्राप्ति होती है, वो विधि से सिद्धि वालों को जब सिद्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो सभी लोग क्या करते हैं? अंत में शपथ लिवाए जाते हैं और दिलवाया जाता है। कुछ लेते हैं, तो लेते कौन है? जो बड़े होते हैं, कहते हैं शपथ लो, शपथ खाओ, और उनके बीच में जिम्मेवार आत्माओं के बीच में लिया जाता है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं ना, उसमें लेने वाले भी, सुनने वाले भी, समझने वाले भी, कई डिपार्टमेंट होता है ना, तो उस सभी इकट्ठा होते हैं उसको, और जिम्मेवार आत्माएं अनेक वर्ग की होती है ना उसमें, तो उनके समक्ष लिया जाता है। तो वो लेते हैं कि हम आज के बाद से हम ऐसे सेवा करेंगे, ये करेंगे। तो अंत के समय में, और ये भी एक उदाहरण देते हैं लोग, जब बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं हम भगवान से प्रतिज्ञा करके आए हुए हैं कि हम जाएंगे तो तुमको याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। तो ऐसे ही संगम पर अंत के समय में सभी आत्माएं प्रतिज्ञा की हुई होती हैं, कल्प कल्प। अंत के समय में उस कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्प रहे थे, काल्पनिक बातें उनके लिए हो गई ना, कल्पना कर रहे थे, सिद्धि नहीं मिली, रिद्धि सिद्धि वाले तो अल्पकाल के थे। तो सिद्धांत अंत में जब सिद्ध होता है, तो अंत में ये लोग शपथ तो लेते हैं लेकिन उस पथ पर चल नहीं पाते, भूल जाते हैं। समझ में आया? इनका रथ से ही तो पथ पर चला जाता है जी, और मंजिल पर पहुंचा जाता है। तो शपथ यह है कि सिद्धांत जो हमारा है, अंत में जो हमें सिद्धांत बताया गया था उसी पर हम जीवन जिएंगे। जन्म मिला हुआ है तो जीवन उसी के लिए चलेगा। शपथ यह है सुधा साधना के पिएंगे, सुधा अमृत। हमारे जो साधना कर रहे हैं हम, बीच में हमें क्या किया जा रहा है? साधन से थोड़ा ऊपर ला करके जिससे हमारा साधना सरल हो, उसको सुधा अमृत पिलाया जा रहा है। शपथ क्या है? लोक कल्याण पथ पर चलेंगे, जिसमें लोक का कल्याण हो। सिर्फ किस लोक का? उस लोक में सबका लोक आ जाता है। बताए ना, गीता सबके माई बाप, गीता ज्ञान में सब सभी केंद्र का सब सभी राज्य क्या जाता है ना। लोक शपथ लोक कल्याण माने एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, लोक हित के लिए समर्पित हो गया हो। फिर शपथ लोभ से, मोह से हम लड़ेंगे। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो विकृतियां हैं उससे ऊपर उठेंगे हम।
पतन के लिए हम बनेंगे चुनौती, पतन के लिए सबका पतन हो जाएगा, प्राप्ति कहाँ होगी जब बार बार प्राप्ति के लिए मार्ग में लाया जा रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। मुर्गा बन रहे हैं सभी लोग, मुर्गा बन के अभी भी क्या कर रहे हैं, भोर की सूचना दे रहे हैं सभी, उनको सूचित किया जा रहा है इधर आ जाओ अभी। तो पतन के लिए हम बनेंगे तो सबके लिए मौत का ऐलान बनेगा। तो ऐसे ही पतन के लिए हम बनेंगे चुनौती, चलेगी नहीं अब कहीं भी अनीति, न अन्याय को अब सहेंगे कहीं भी, नहीं दुष्टता से डरेंगे कभी भी। सतत जूझने की शपथ आज खाई, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। दुखी देव संस्कृत तनिक भी न रोना, मातृत्व शक्ति को रोना आता है ना, कि दैवी हमारी जो संस्कृति सभ्यता उसका कैसे पतन हो रहा है, हनन हो रहा है, और उसके प्रति जागरूकता जागा भी रहे हैं तो सब रोक दे रहे हैं, जागृति नहीं ला रहे। बाहरी दुनिया में भी ये हुआ, अपने आध्यात्मिक दुनिया में। देवात्माएं न विश्वास खोना, जगाएंगे देवत्व जो सो रहा है, मिटाएंगे असुरत्व जो हो रहा है, आसुरी कृति वृत्ति को मिटाएंगे। ये क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं सभी लोग, सभी लोग नहीं माने कुछ गिने चुने, कितने कम लोग आए हैं ना। न पीड़ा पराभव पड़ेंगे दिखाई, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। आसुरी वृत्तियों का असुर अब मरेगा, पुनः देव दल संगठित हो बढ़ेगा, लड़ेंगे अंतिम क्षणों तक लड़ाई, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। पुनः विश्व में देव संस्कृत फैलेगी, मनुष्यता पुनः स्नेह समता बनेगी, पुनः विश्व परिवार बनकर रहेगा, समुज्वल भविष्य समर कर रहेगा, सजग दिव्य सत्ता बनी है सहाई। सहज ही दिव्य सत्ता, दिव्य की भी सत्ता और दिव्यता, दिव्य शक्तियों की भी सत्ता है ना। सहज दिव्य सत्ता बनी है सहाई, माने सहयोग करने के लिए शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। जिसके लिए शक्ति बार बार बोली, क्या अव्यक्त वतन में बोली थी, लेकिन अभी आप समझ लीजिए व्यक्त वतन में ढेर सारे संकल्पों की फाइल जमा हो चुकी है। अभी दृढ़ संकल्प लेने की प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प लो, स्टाम्प लगाना, दृढ़ संकल्प लगाना माने स्टाम्प लगा जाना, नहीं लिखवा लेते हैं लोग, ये है। तो जैसे राज्य सत्ता में अनेक, जो इस सत्ता में अनेक डिपार्टमेंट है, दो भाग दिखाया ना, राजनीति की तरफ से सेवा करते हैं, दूसरा पढ़ाई लिखाई करके। ऐसे हमारी आध्यात्मिक सत्ता में भी विभाग है, जिसके लिए जल्दी एक उसमें एक कोई लिखत में उसमें डाले थे कि किसका किसका कौन सा विभाग है, जल्दी क्यों ने व्हाट्सएप पर डाला था, जल्दी अपने ग्रुप में आया था वो, शायद दिल्ली के वरिष्ठ विजया माता जी के द्वारा आया था, कौन डाला था, या कौशल्या माता जी के द्वारा ऐसे आया था। तो आज का जो है जो क्लास है यहीं पर विराम देंगे वाणी को, आज का बस इतना ही। और जो आज का क्लास जो रहा हुआ है इसको बाद में शाम तक मिले नहीं तो कल इसको रियलाइज होगा, इस पर कल प्रकाश डाला जाएगा। आज का बस इतना ही। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।